जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं घर के नॉर्मल बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल बोर्ड का वायरिंग, इस बोर्ड में सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। सबसे पहला ये क्या है, यह है फ्यूज, यह है इंडिकेटर, और 4 है स्विच, और एक है 5 पिन सॉकेट। इसी सब का हम वायरिंग करेंगे। आप चलिए, आप घर में मान के चलिए बोर्ड है, बोर्ड के साथ साथ क्या होगा, जैसा कि हम एक बल्ब दे देते हैं, एक बल्ब भी इसमें होगा, और एक मान के चलिए और बल्ब देते हैं। चलिए 2 बल्ब हो गया। इसके साथ-साथ क्या हो गया, दो एक पंखा भी रहता है। ये चीज़ क्या है, नॉर्मल घर में इतना चीज़ रहता ही है। और एक है मोबाइल चार्जर करने का भी सिस्टम, क्योंकि आज तो हर घर में मोबाइल का है ही, हर घर में मोबाइल का यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी, ये भी रहना चाहिए। ये एक है, लेकिन ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे कि स्विच एक है, ये 5-10, अगर इसको समझ जाइएगा तो सभी को आप आराम से वायरिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वायरिंग का 3 नियम होता है। 3 नियम क्या है? सबसे पहला नियम है, न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक-एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, उपकरण। उपकरण क्या होता है? देखिए, उपकरण उसे कहते हैं जिससे हमको डायरेक्ट लाभ मिल सके। जैसा कि ये बल्ब है, इससे भी हमको डायरेक्ट लाभ मिलता है, उजाला मिलता है, प्रकाश मिलता है। पंखा है, पंखा से भी हमको डायरेक्ट लाभ मिलता है, इससे भी हवा मिलता है। इंडिकेटर है, इंडिकेटर से भी हमको डायरेक्ट लाभ मिलता है। अब बताइए, इंडिकेटर से क्या लाभ मिला? इंडिकेटर से हमें वह लाभ मिलता है, क्योंकि हम घर में एंट्री करते हैं तो हम डायरेक्ट बोर्ड पे देखते हैं। ये नहीं कि हम इसको छू के देखते हैं कि इसमें लाइन है कि नहीं है, इसको देखते हैं और हमें पता चल जाता है। अगर ये जल रहा तो लाइन है, खराब होने की बात अलग है। खराब हो जाएगा तब तो ये नहीं बोलेगा, लेकिन मान के चलिए जब सही है तभी से हमको डायरेक्ट पता चल सकता है कि घर के अंदर लाइन है या नहीं है। तो ये भी उपकरण है, ठीक है। और जैसा कि स्विच, तो स्विच उपकरण नहीं है, क्योंकि स्विच हम दाबते हैं यहाँ और लाभ मिलता है हमको, हम कहूँ और से, क्योंकि स्विच के पास से लाभ नहीं मिलता है। जैसा कि हमको टीवी ही चलाना है, तो टीवी चलाना है तो टीवी चलता है, लेकिन स्विच को हम प्रेस कर देते हैं। ये एक तरह से स्विच है। स्विच में न्यूट्रल और फेज दोनों कभी नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फेज जाएगा। और जहाँ पे उपकरण रहेगा वहाँ पे दोनों जाएगा, न्यूट्रल और फेज दोनों भी जाएगा। चलिए, सबसे सबसे पहला नियम क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक-एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल को हमेशा ब्लैक कलर से यूज कीजिए, और हम भी आज ब्लैक कलर से ही यूज करते हैं, हमेशा ब्लैक कलर से ही यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोले, सबसे पहले न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक-एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जोड़ दिया। इसके बाद ये 5 पिन सॉकेट है, ये भी एक उपकरण है, तो इसमें भी दे देते हैं। देखिए, आप कॉपी पर अगर अच्छा से समझ आइएगा ना, तो बोर्ड का वायरिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और बोर्ड जब सामने डायरेक्ट आता है तो हमें पता ही नहीं चलता हमको किस में क्या जोड़ना है, किस में क्या नहीं जोड़ना है। इस तरह से यहाँ पे आप अच्छा से समझ जाइए, ठीक है। अब मान के चलिए, इस ये भी तीनों उपकरण है, ये तीनों को न्यूट्रल देने के लिए हम यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। आपका जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चलिए यहाँ से दे रहे हैं, तो सभी के एक एक पॉइंट में आप न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी इसको भी दे दीजिए, ठीक है। अब बात रह गया फेज का, ठीक है। फेज, तो फेज के तार को ना सभी स्विच के निचले पॉइंट पे देना है, लेकिन मान के चलिए फेज है, फेज को हमेशा सबसे पहले बोर्ड में फेज में ही फ्यूज को इन करते हैं, ठीक है। ये फेज वाला लाइन आया, फ्यूज में सबसे पहले इन कीजिए और यहीं से दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए। अब देखिए, फेज में यहाँ इन कीजिए ना फेज को, तो आउटपुट से ही हमेशा फेज किसी भी पॉइंट में दीजिए। अगर यहाँ से आप दे दीजिएगा तो चलेगा तो सब चीज़, लेकिन इस फ्यूज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो वोल्टेज आएगा, जैसा कि फ्यूज हम किस लिए लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वोल्ट आता है तो फ्यूज उड़ जाता है, और मेरा जितना भी सामान रहता है वो क्या होता है, सुरक्षित बच जाता है। अगर मान के चलिए फ्यूज को नहीं लगाएं फिर भी चलेगा, लेकिन जितना वोल्ट आएगा वो सब वोल्ट का असर इसी पे पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा कि मान के चलिए गाँव घर में ब्रेकर लगा रहता है, ब्रेकर लगा रहता है, तो कोई भी गाड़ी कितना भी स्पीड में आता है, ब्रेकर के पास आकर के उसको स्लो ही करना पड़ता है, और स्लो करने से वहाँ के जितना भी कोई भी सामान रहता है वो सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए गाँव घर में ब्रेकर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए, गली गली में जाइएगा तो ज़्यादातर ब्रेकर ब्रेकर मिलता है। इस तरह से फ्यूज भी एक क्या है, ब्रेकर है। ब्रेकर वहाँ पे ना स्लो हो जाता है, उसके बाद स्लो से ही जाता है, एक तरह से मानिए ना, ये भी एक ब्रेकर है समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी, यहाँ आउटपुट से ही इसको फेज को, आउटपुट से सबसे पहले हमको इंडिकेटर को भी चलाना है, इसको भी चलने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या है, सभी स्विच के ना निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दीजिए, दूसरा का नियम है, ठीक है। सभी स्विच के
निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दीजिए। आप देखिए, अगर मान के चलिए इस स्विच से हमें 5 पिन सॉकेट को कनेक्ट करना है, तो इस स्विच के ना इनपुट आ गया नीचे में, इसमें फेज इन हो गया। अगर मान के चलिए इसे कनेक्ट करना है तो यहाँ से लेकर के इसमें दीजिए। अगर डायरेक्ट चलाना है इस स्विच को, कभी कभी होता है ना कि उसमें लगाइए, स्विच से उसको कोई मतलब नहीं, स्विच ऑन हो रहा है चाहे ऑफ रहा है, इसमें लाइन आता रहता है। अगर कोई कोई स्विच रहता है कि स्विच को दबाइएगा तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच के से ले जाते हैं, स्विच से कनेक्ट उसको कर देते हैं, ठीक है। इस स्विच से अब 3 बचा और 3 इधर स्विच भी बचा। अब सभी उपकरण के एक एक बचा हुआ एक एक पॉइंट में इसके फिर स्विच के बचा हुआ एक एक पॉइंट को जोड़ देते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो नया नया होगा उस आप तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद।